मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल लेबनान के बॉर्डर वाले इलाके पर लगातार हमले कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए इजराइल कैसे अपने दुश्मनों के हमले का जवाब देता है। लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला। गुस्से में इजराइल हिजबुल्लाह की शामत आई। लेबनान बॉर्डर पर बम बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है। उसका आरोप है कि हिजबुल्लाह ने बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइल से इजराइल की सेना को निशाना बनाया था। इसके बाद इजराइल की वायुसेना एक्शन में आई और जहां जहां से रॉकेट और मिसाइल फायर किया जा रहा था वहां उसने बम बरसाए। इस हमले से इजराइल का मैसेज क्लियर है, जो भी युद्ध में उससे टकराएगा उसको वो निशाना बनाएगा। अभी सुबह सुबह अटैक किया है इजराइल ने। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी। दरअसल इजराइल कई प्लान पर काम कर रहा है। जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ जंगली इलाका और कुछ रिहायशी छोटे छोटे शहर हैं, उनको भी निशाना इजराइल लगातार बना रहा है, क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है दरअसल हिजबुल्लाह का गढ़ है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की बर्बादी के वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक रॉकेट हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास पर हमले के बाद इजराइल 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। अब इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडर को इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है। एयर स्ट्राइक में अपने कमांडरों की मौत की सच्चाई को हिजबुल्लाह ने खुद कबूल किया है। 7 अक्टूबर के बाद से जो इजराइल है वो बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं और बहुत एग्रेसिव तरीके से वो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बार बार जो इजराइल के बयान आ रहे हैं, एक ही सार उसका निकल कर आता है कि हमास का खात्मा होना चाहिए। वो तस्वीरें हम गाजा से देख रहे हैं, लेकिन हमास को बड़ा सपोर्ट हिजबुल्लाह का हासिल है। लेबनान यानी कि इजराइल की अगर बात करें तो उत्तरी इजराइल का जो इलाका है वहां पर लेबनान से उसको बहुत बड़ी चुनौती मिलती है। हिजबुल्लाह अपने 46 कमांडरों की मौत के गम से निकला भी नहीं था कि उसके ऊपर एक और गाज गिर गई। इजराइल ने तो साफ कर दिया है कि वो उन पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ने वाला है। इजराइल के घातक हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के मेहदी मोहम्मद अटवी, हुसैन मोहम्मद अली हरीरी, अली इब्राहिम जवाद समेत कई कमांडर भी शामिल हैं। इस सबके बावजूद हिजबुल्लाह ने जंग के मैदान में डटे रहने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा कि वो गाजा में अपने आतंकी मित्र हमास की हर कीमत पर मदद करेगा। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मकसद को इजराइल युद्ध की शुरुआत से ही नाकाम करता रहा है। आईडीएफ ने इसी हफ्ते एक आतंकवादी दस्ते पर हमला किया था, जिसने याकेंटन में मिसाइलें लॉन्च करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही इजरायली सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे ड्रोन ऑपरेटर को भी मार गिराया था। इजराइल अब चुन चुन कर अपने दुश्मनों को साफ करने में लगा है। इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को लगातार राख में बदल रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि पिछले दिनों उन्होंने हमास के करीब 600 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन हमलों में हजारों की संख्या में हमास के लड़ाकों को भी मारने का दावा किया है। वहीं अब तक युद्ध में 8000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले 24 दिनों से युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है। इसके साथ ही हमास पर इजराइल के करीब 230 नागरिकों को बंधक बनाने का आरोप है। इजराइल की सरकार पर बंधकों की वापसी के लिए भी दबाव बढ़ रहे हैं। इजराइल पहले ही हमास का साथ देने वाले देश को कड़ी चुनौती दे चुका है। इसके साथ ही इजराइल को पश्चिमी देशों के अलावा अन्य कई देशों का साथ भी मिल चुका है, जो हमास के खात्मे और बंधकों के सकुशल रिहाई पर जोर दे रहे हैं। चलते चलते आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी।